वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आई स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर लेसन 8 to 13 ए चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्लास 8 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1000 डाइन, क्या ये सही है या आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि ये वाला सही है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिस वन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, लेमन जूस इज ए वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। यही बात करते हैं नेक्स्ट, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं उसको, या स्टैटिक, यानी दो बॉडी के बीच सरफेसेस के बीच जब वो कांटेक्ट में होती है तो फ्रिक्शन जो होता है जब वो रुकी हुई होती है तो वो कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन, ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग द लार्नेक्स और थ्रोट, तो आंसर है लार्नेक्स के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू अर्थ इज नोन एज, यानी आपसे कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, अर्थ वायर के नाम से या अर्थिंग के नाम से। राइट आंसर इज अर्थिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द आई लेंस इज, हमारी जो आंख में लेंस होता है वो किस टाइप का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो राइट वन इज कॉन्वेक्स। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड मार्क द फॉलोइंग इन द डायग्राम, और ये चीजें आपको मार्क करनी है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल, तो ये देखिए ये जो लाइट रे है, ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, इसको एयर मान लेते हैं। ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, इसको ग्लास या वाटर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे इंसिडेंट रे जो आ रही है, ठीक है, जनरली तो वो एयर में आ रही है, तो इसको है ना, अगर यहाँ पे क्या होता सेम मीडियम होता तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, ये थोड़ा बैंड हो चुका, अपने डायरेक्शन से बैंड हो चुका है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे, और ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बैंड हो चुका है, डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ये हमने दिखा दी यहाँ पे, और जो नॉर्मल है ये है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो हमने नॉर्मल शो किया है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, तो क्या चीज है भाई, किस चीज से रिलेट करता है, तो ये सिस्मिक जोन है हमारी। ठीक है, और ईयर, कान की बात करें तो कान में पिन्ना है। ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की बात करें तो ये किस लिए है, ठीक है, किससे रिलेट करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग गोल्ड की जाती है। एटम्स की बात करें यहाँ पे तो एटम्स किससे रिलेट करता है, तो ये न्यूट्रॉन से रिलेट करता है। और लाइटनिंग जो होती है, ठीक है, वो थंडर के थ्रू होती है। और रेटिना की बात करें तो रेटिना हो जाएगी आपकी स्क्रीन जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है हमारी आंख के अंदर। नेक्स्ट वन, चेंज द एरनियस जो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे उनको चेंज करना है, फॉल्स सेंटेंसेस को, एंड मेक टू ट्रू सेंटेंस, और उनसे आपको सही सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, चलिए एक हिंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर ए गिवन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर डिक्रीजेज एज द फोर्स इंक्रीजेज। ठीक है, फॉर ए गिवन एरिया मतलब एरिया को सेम रखना है, एरिया को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया। क्या होता है बेटा, ये होता है आपका फोर्स डिवाइड बाई एरिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वो कह रहा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर डिक्रीजेज, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा यानी प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है यहाँ पे द फोर्स है ना डिक्रीजेज एज द फोर्स इंक्रीजेज, प्रेशर अगर डिक्रीज हो रहा है तो कह रहा है कि फोर्स इंक्रीज। ठीक है, तो बिल्कुल गलत बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चीजें की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, भाई प्रेशर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली फोर्स भी डिक्रीज हो रहा होगा वहां पे। नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन रिड्यूसेस ग्रेटली व्हेन द सरफेस इन कांटेक्ट आर अनइवन, यानी आपको बताना है फ्रिक्शन जो रिड्यूस हो जाता है ग्रेटली, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है जब सरफेस कैसी हो, अनइवन। नहीं, अनइवन नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए या इवन होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, टाइम पीरियड जो होता है वो हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, कि फॉल्स है ये तो सेकंड में मेजर होता है। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इरोजन ऑफ मेटल टेक प्लेस एट द कैथोड, वो कह रहा है कि मेटल टेक प्लेस, इरोजन होता है जो मेटल का वो कैथोड पे होता है, तो रॉन्ग वन इज दिस, है ना, राइट वन हो जाएगा आपका एनोड। एंड नेक्स्ट वन, थंडर इज फॉलोड बाय लाइटनिंग, तो कह रहा है थंडर इज फॉलोड बाय लाइटनिंग, गलत बात है, लाइटनिंग इज फॉलोड बाय थंडर। ठीक है, तो यानी लाइटनिंग के बाद थंडर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे तो ये नहीं होगा, ये पैरेलल होगा तब जाके इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है। मेंशन 3 एवरीडे एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ मस्कुलर फोर्सेस, आपको यहाँ पे बताना है कि 3 डेली लाइफ में होने वाली एक्टिविटीज जिसमें मस्कुलर फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता हो। चलिए जानते हैं।
ह्यूमन बीइंग एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज सच एज जंपिंग, जब हम जंप कर रहे होते हैं, क्लाइंबिंग, जब हम किसी ऊंची चीज पे चढ़ रहे होते हैं, पुशिंग, पुश कर रहे होते हैं किसी चीज को, लिफ्टिंग, किकिंग, रनिंग एंड वॉकिंग, तो ये सारे मस्कुलर फोर्स की एक्टिविटीज हमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई इज देयर ए हाई चांस ऑफ स्लीपिंग ओवर ए बनाना पील, एक बनाना केले के छिलके ऊपर फिसलना क्यों बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आंसर, देयर इज अ हाई चांस ऑफ स्लिपिंग ओवर ए बनाना पील बिकॉज इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, क्योंकि आपके पैर के बीच में और जो सड़क है, जो सरफेस है, उसके बीच में फ्रिक्शन को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट वन, वेयर आर द ऑडिटरी नर्व रिप्रेजेंट, ऑडिटरी नर्व कहाँ होती है, तो ऑडिटरी नर्व आर प्रेजेंट इन द इनर ईयर, कौन से पोर्शन में होती है बेटा, इनर ईयर के पोर्शन में होते हैं। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रिकल मेथड्स बाय विच रिएक्टिव मेटल्स कैन बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग, यानी इलेक्ट्रिकल मेथड बताना है जिससे आप रिएक्टिव मेटल्स को रस्टिंग से, कोरोजन से बचा सकते हैं। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। The next one is, what is the lightning call that occurs between a cloud and the earth, उस lightning को क्या कहते हैं जो कि होती है cloud और earth के बीच में। This is known as fork lightning. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द सेल्स इन द रेटिना कॉल दैट द आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, वो कौन से सेल होते हैं जो है ना हमारी रेटिना पे जो ब्राइट लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एंड कॉजेज सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट सेल होते हैं बेटा, वो कलर के लिए होते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट सेल। और ये आप देखेंगे तो एक चीज देखिए, व्हाट आर द सेल्स इन द रेटिना कॉल दैट आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कॉज सेंसेशन ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए बेटा, है ना, यहाँ पे दो आंसर हो जाएंगे। जो ब्राइट लाइट के सेंसिटिव होता है तो ब्राइट वाले के लिए आप लिखेंगे रोड शेप सेल, कैसे लिखेंगे, रोड शेप, ठीक है, तो उसके क्या लिखेंगे आप, रोड लिखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो कलर्स है इसकी बात करें तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे दो डिफरेंट क्वेश्चन थे, यहाँ पे केवल एक आंसर दिया गया, तो आप देख लेंगे रोड शेप सेल्स जो होते हैं वो ब्राइटनेस के लिए होते हैं, जबकि जो कॉन्सेप्ट सेल होते हैं वो कॉन्स के लिए, उसके कलर के लिए होते हैं। नेक्स्ट वन, गिव रीजन, यू हैव टू गिव द रीजन ऑफ द क्वेश्चंस। नंबर वन, ओपनिंग एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक पॉइंट इज नॉट सेफ ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म, मीन्स जब आप एक अम्ब्रेला ओपन करते हैं और उसका जो ऊपर का मेटेलिक पॉइंट होता है वो सेफ नहीं है थंडरस्टॉर्म के दौरान। क्यों, बिकॉज लाइटिंग में स्ट्राइक ऑन द मेटल पार्ट, लाइटनिंग हो सकती है मेटल पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट वन, वी डू नॉट हियर द साउंड मेड बाई गाल्टन विसल, गाल्टन विसल से जो साउंड जनरेट होती है वो हम सुन नहीं पाते हैं। वाई, वी डू नॉट हियर द साउंड मेड बाई गाल्टन विसल बिकॉज इट फ्रीक्वेंसी इज आउट ऑफ द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको हम सुन नहीं पाएंगे, हमारी ह्यूमन रेंज से वो बाहर होती है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर वन, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। नंबर टू, वर्चुअल एंड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और इनको स्क्रीन पे नहीं लाया जा सकता। एज फार एज बिहाइंड मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ, यानी मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन, ऑफ द सेम साइज, इक्वल साइज की होती है दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट के जितना। इरेक्ट, सीधी बनती है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन मीन्स लेफ्ट वाली थिंग आपको राइट दिखाई देगी, राइट वाली थिंग आपको लेफ्ट दिखाई देगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग अकर्स, किस तरह से होती है लाइटनिंग, देखते हैं। व्हेन अपोजिट चार्जेस बिकम वेरी लार्ज, जब अपोजिट चार्जेस यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दे फ्लो टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू द एयर, एयर में, रिजल्टिंग इन ए ब्राइट फ्लैश, इसकी वजह से एक ब्राइट फ्लैश होती है लाइटिंग दैट हेड्स बैक टुवर्ड्स द क्लाउड, जो क्लाउड की तरफ आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट, थर्ड वन, नेम द 4 क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन ईच, आपको 4 अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने और उनसे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1 बात करते हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैव टॉट स्ट्रिंग, यानी उनमें जो स्ट्रिंग होती है वो काफी टाइट होती है, माउंटेड ओवर स्पेशली डिजाइन वुडन फ्रेम, एक वुडन फ्रेम के ऊपर, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वुडन फ्रेम के ऊपर एक वायर स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है विच आर पार्सली होलो, ठीक है, और ये वुडन फ्रेम जो होता है ये पार्सली होलो होता है। वेयर ट्रैप्ड एयर फॉर्म एन एयर कॉलम, जिसके अंदर एयर का एक कॉलम बन जाता है। द एयर कॉलम इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड, जिसकी वजह से म्यूजिकल साउंड की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस कहते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो रेजोनेंस क्रिएट होता है। व्हेन द स्ट्रिंग्स आर प्लग्ड, उनको है ना डिस्टर्ब किया जाता है और स्ट्रग और प्लेड विद अ बो, दे वाइब्रेट टू प्रोड्यूस ए, ठीक है, प्रोड्यूस ए, ठीक है, म्यूजिक
प्रोड्यूस ए म्यूजिक ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर है ना यहाँ पे म्यूजिक ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरा वाला देखते हैं बेटा, यहाँ से सेकंड शुरू हो गया है, तो यानी जब आप उनको है ना ये वाइब्रेट होते हैं तो म्यूजिकल पर्टिकुलर साउंड फ्रीक्वेंसी की प्रोड्यूस होती है। सेकंड वन यहाँ से देखेंगे विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट है ना, सेकंड यहाँ से हेडिंग की फॉर्म में हम लिखेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट मेक यूज ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ये वाइब्रेटिंग एयर कॉलम की वजह से साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शहनाई है, फ्लूट है ना, बैक पाइप है एंड द बगल है। चलिए देखते हैं। इन दिस इंस्ट्रूमेंट द एयर इज ब्लोन इन द आइदर डायरेक्टली और थ्रू द रीड्स। ठीक है, तो यानी ये कह रहा है इसमें एयर का ब्लो किया जाता है, एयर का यहाँ से फ्लो कराया जाएगा, यहाँ से हम फूंक मारते हैं उसमें। ठीक है, इस तरह से फ्लूट, शहनाई, बैक पाइप्स एंड द बगल्स आर एग्जाम्पल ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वन परक्यूशन और मेम्ब्रेन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ऑल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स हैव ए टॉट मेम्ब्रेन ओवर ए होलो मेटल और वुडन फ्रेम। ये एक वुडन फ्रेम हो गया जो अंदर से खोखला, उसके ऊपर एक है ना, ये यहाँ पे आपने क्या किया है, एक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके इस पे पुट कर दिया, प्लेस कर दिया। व्हेन द मेम्ब्रेन इज स्ट्रक, जब मेम्ब्रेन को स्ट्रक किया जाता है, इट प्रोड्यूसेस ए म्यूजिकल साउंड, ये म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। ढोलक, तबला एंड मृदंगम एंड ड्रम्स आर द एग्जाम्पल ऑफ परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंपली बीटन और स्ट्रक इन ए रिदम टू प्रोड्यूस ए म्यूजिकल साउंड। तो ये रिदम में जब प्रोड्यूस करते हैं तो ये म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। सिम्बल्स, मजीरा, घाटम, मडपॉट्स एंड द जल तरंग आर एग्जांपल्स ऑफ घना वाद्य एज शोन इन द फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर कोरुगेटेड टायर यूज इन ऑल व्हीकल्स। कोरुगेटेड जो उसमें है ना, आप कह सकते हैं कि रेसे रेसे कटे फटे पार्ट्स होते हैं, वो ऐसे क्यों किया जाता है उसको, है ना, टायर में आपने देखा होगा बिल्कुल स्मूथ नहीं रहता। बिकॉज इट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, क्योंकि वो रफनेस बढ़ा देता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। एंड हेल्प्स इन मेकिंग ए ग्रिप, और जिससे ग्रिप करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग, इनको कंप्लीट करना। 1 पास्कल इक्वल टू है ना 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं पास्कल। सेकेंड वन किलो पास्कल, इसमें आ जाएगा आपका 1000, किलो का मतलब ही 1000 होता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर बात करें तो 76 सेंटीमीटर ऑफ है ना ऑफ मरकरी, 76 mm। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं 76 mm ऑफ मरकरी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन है इन 1 न्यूटन इक्वल टू, ठीक है, इतने हो जाएगा हमारा डाइन। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। और लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स की अगर बात करें हम, ठीक है, इनको देखते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए बेटा, है ना, यहाँ पे जो ये था आपका 76 सेंटीमीटर है ना। अब आप एक चीज यहाँ पे समझेंगे, तो देखो बेटा, अगर 1 सेंटीमीटर इसकी बात करें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, हम उसकी बात करते हैं कि भाई सेंटीमीटर में या मरकरी की हाइट में कितना होगा। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे, अगर यहाँ पे ये चीज mm में दी हुई होती, ठीक है, किस में दी हुई होती, mm में दिया होती है। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं, ठीक है, तो देख बेटा, अगर 1 mm की बात करें तो ये हो जाता है यहाँ पे 760 mm। कितना हो जाता है, 760 mm। लेकिन यहाँ पे 76 सेंटीमीटर दिया हो तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, है ना, यहाँ पे mm नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर ही रहेगा, तो दिस इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स को लेबल करना यानी इनके नाम लिखने थे आपको। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे एरो दिया था तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया, क्या कैथोड हो गया। यहाँ पे दिया था तो आइटम टू बी इलेक्ट्रोड प्लेटेड हो गया। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल टू बी डिपॉजिटेड, जो मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होगी उसी का साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, और ये हो जाएगा हमारा एनोड। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट, आपने आज इसका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखा। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है, किस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।